पिछले साल 21 अक्टूबर 2022 को इंडियन आर्मी का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के सिंगिंग में क्रैश हो गया। इस क्रैश में 5 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद फिर से 8 मार्च 2023 को इंडियन नेवी का ALH ध्रुव को समुद्र में डिचिंग करनी पड़ी, यानी कि समुद्र में पानी पे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट के अवेयरनेस के कारण किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस क्रैश की वजह हेलीकॉप्टर में आए टेक्निकल डिफिकल्टीज को बताया गया। इस घटना की जांच चल ही रही थी कि 26 मार्च 2023 को फिर से कोस्ट गार्ड का ALH ध्रुव टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही असंतुलित होकर क्रैश हो गया। इस घटना में भी पायलट के कौशल की वजह से सभी की जान बच गई। मार्च के महीने में ही लगातार 2 क्रैश होने के बाद इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने ध्रुव हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन को टेम्पोररी बेसिस पे बंद कर दिया। काफी जांच और रिसर्च के बाद हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया, लेकिन इसके 1 महीने के बाद 4 मई 2023 को फ्लाइट मिशन के दौरान ALH ध्रुव जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ रीजन में फिर से क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 2 जवान और 1 टेक्नीशियन गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 1 जवान शहीद हो गया। इस घटना के तुरंत बाद ही हेलीकॉप्टर को फिर से ग्राउंडेड कर दिया गया। तो यहाँ सवाल ये है कि भारत का स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर बार बार क्रैश क्यों हो रहा है, और हेलीकॉप्टर में अगर कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है तो उसे सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए अब हम ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में जानते हैं। ALH ध्रुव भारत के द्वारा बनाया गया मल्टी रोल मल्टी मिशन ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। इसका वजन 5.5 टन है, जिस कारण से इसे मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में शामिल किया गया है। हालांकि इस हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन 1996 में ही चालू हो गई थी, लेकिन 2002 में इस हेलीकॉप्टर को मिलिट्री यूज के लिए क्लियरेंस दी गई। तब से लेकर अक्टूबर 2022 तक इस हेलीकॉप्टर के 336 से भी ज़्यादा यूनिट बनाए गए हैं, जिसमें इसके MK1, MK2 वर्जन और नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए MK3 वर्जन और इसका आर्म्ड वर्जन जो कि MK4 के नाम से जाना जाता है। इस हेलीकॉप्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये भारत के ऑल वेदर टेरेन और हार्श जियोग्राफिकल कंडीशन में ऑपरेशन को पूरा कर सके। ये दुनिया का एकमात्र मीडियम क्लास हेलीकॉप्टर है जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे भी लैंड हो सकता है। इसके अलावा इसे थार के विशाल रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल के घने पहाड़ों के बीच हिमालय के जाइंट माउंटेन्स और बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी उड़ान भर सकता है। अपने अनमैच्ड काबिलियत के कारण ही भारत के इस हेलीकॉप्टर ने दुनिया भर में कई देशों का ध्यान खींचा। आज इसे भारत के अलावा मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, इक्वाडोर और यहाँ तक कि इजराइल भी इसे ऑपरेट करता है। लेकिन इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद भी इस हेलीकॉप्टर को फेलियर क्यों कहा जा रहा है, ये इतना ज़्यादा क्रैश क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हाल के कुछ सालों में हुए क्रैश, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसी कारण से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बार बार इस हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड करना पड़ रहा है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेलीकॉप्टर के कंट्रोल रॉड में क्रिटिकल डिजाइन इशू है, जिस कारण से हेलीकॉप्टर बार बार क्रैश हो रहे हैं। पहले भी कई दुर्घटनाएं इसी इशू के कारण भी हुई थी, और इसके अलावा हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस को भी दोषी ठहराया गया है। हाल ही में HAL ने ध्रुव के कंट्रोल रडार में बड़े बदलाव किए हैं। पहले जहां हेलीकॉप्टर को हल्का बनाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम का कंट्रोल रॉड लगाए गए थे, अब इसे स्टील रॉड से इंटरचेंज किया गया है। सारे हेलीकॉप्टर में भी ये चेंज करने के लिए 1 साल तक का वक्त लग सकता है। ध्रुव में आए सेफ्टी रीजन के कारण ही भारत के अटैक हेलीकॉप्टर LCH को भी ग्राउंडेड किया गया है, क्योंकि LCH में भी कई पार्ट्स ऐसे हैं जो कि ध्रुव से काफी मिलते जुलते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में इशू को लेकर एयरफोर्स ऑफिशियल ने पहले भी हेल को सचेत किया था, लेकिन उस वक्त एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया गया। ध्रुव का क्रैश होना भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत ये हेलीकॉप्टर मलेशिया, फिलीपींस जैसे देशों को ऑफर कर रहा है। वर्ल्ड मार्केट में इस हेलीकॉप्टर की इमेज तब और थोड़ी खराब हो गई थी जब इक्वाडोर ने सभी ALH ध्रुव को ग्राउंडेड कर दिया। इक्वाडोर ने भारत से 7 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर खरीदे थे। 2009 से 2012 के बीच 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर अलग अलग क्रैशेस में नष्ट हो गए। 4 में से 2 हेलीकॉप्टर
पायलट एरर के कारण क्रैश हुई थी। बाकी 2 हेलीकॉप्टर में आए टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्रैश हुई। गंभीर बात यह थी कि इनमें से एक हेलीकॉप्टर को इक्वाडोर के प्रेसिडेंट के ट्रैवल के लिए असाइन किया गया था। दुर्भाग्य से क्रैश वाले दिन प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर पे नहीं थे। इक्वाडोर के डिफेंस मिनिस्टर के अनुसार हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स को भारत से लाना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा है और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। हालांकि HAL का कहना है कि ये क्रैश हेलीकॉप्टर के पुअर मेंटेनेंस के कारण हुई थी। लेकिन जो भी हो, इस तरह की न्यूज़ भारत के डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 2007 में भारत के ALH ध्रुव को इजराइल ने भारत से परचेज किया था और वे इसके परफॉर्मेंस से काफ़ी सेटिस्फाइड थे। इजराइल ने इस हेलीकॉप्टर को VIP ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए खरीदा था क्योंकि ये हेलीकॉप्टर इजराइल के अलग अलग जियोग्राफिक लोकेशन के लिए काफ़ी फिट बैठता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें एक साथ 14 लोग बैठकर 20,000 फीट की ऊंचाई पे भी उड़ सकते हैं और एक ध्रुव हेलीकॉप्टर की एवरेज कॉस्ट है करीब $8 मिलियन। इसमें कोई शक नहीं कि ध्रुव हेलीकॉप्टर काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है। इसी कारण से ये इतने बड़े नंबर्स में इंडियन आर्म्ड फोर्स में ऑपरेट होती है। कई सारे खतरनाक रेस्क्यू मिशंस में जैसे कि चेन्नई एंड केरला फ्लड और केदारनाथ में हुए डिजास्टर में इसी हेलीकॉप्टर ने काफ़ी लोगों की जान बचाई, वो भी ऐसे टेरेन पे जहां किसी आम हेलीकॉप्टर के लिए पहुंच पाना भी मुश्किल था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस हेलीकॉप्टर को जल्द से जल्द और भी ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके क्योंकि ये सीधे तौर पे हमारे जवानों के जीवन से जुड़ा है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।